उत्तरकाशी सिलकियारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन। क्या है अपडेट? क्या अभी तक 41 मजदूरों को नहीं निकाला जा पाया है? तमाम जानकारी न्यूज नेशन पर सबसे पहले आप तक ऑथेंटिक सोर्सेस से हम देने जा रहे हैं। 17वें दिन भी ऑपरेशन जारी है और ठीक उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर सिलकियारा टनल है। सबसे पहले आप सिलकियारा टनल देखिए। यही वो टनल है जो बीते 17 दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इसी के अंदर करीब 41 जिंदगियां कैद हैं। 17 दिन हो चुके हैं, ऑपरेशन अभी तक सफल नहीं हुआ है। 3 बार ये ऑपरेशन फेल हुआ, उसके बाद अब कोशिश की जा रही है आज इसका ब्रेक थ्रू हो सकता है। न्यूज नेशन के रिलायबल सोर्सेस ने बताया है कि आज इसका ब्रेक थ्रू हो सकता है। जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी वो करीब करीब पूरी कर ली गई है और बताया जा रहा है कि अगले 5 मीटर जो है वो काफ़ी अहम रहने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करें तो टनल के अंदर बाकायदा एक पाइप डाला जाता है जिस पाइप के जरिए तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जाना है। इसी पाइप के जरिए उनको स्ट्रेचर पे जिस पे पहिए लगे होंगे उस पे एनडीआरएफ के जवान जा करके उनको एक एक करके बाहर निकालेंगे। 5 मीटर पाइप अब रह चुका है। 5 मीटर का कंप्लीट होता है और किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिलता है तो ये ऑपरेशन कंप्लीट माना जाएगा। दूसरा ये कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी वो करीब 37 से 40 मीटर तक पहुंच चुकी है, जिसको करीब 86 मीटर तक पहुंचना है। यानी 2 सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शंस पर काम चल रहा है। यहाँ पर आप जो सिलकियारा टनल के ऊपर का पहाड़ देख रहे हैं, दरअसल यहीं से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। उसके लिए मशीनें बाकायदा वहाँ पे पहुँचाई गई थी। 40 मीटर तक बताया जा रहा है ड्रिल किया जा चुका है। हालांकि बीच में पानी मिलने की वजह से काम को रोका गया था, लेकिन डी वाटरिंग करने के बाद फिर से उसमें जो टनलिंग है यानी कि वर्टिकल टनलिंग है उसका काम शुरू हो गया था। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये बाकायदा अब पूरी तरीके से बैरिकेड रास्ता है और इसमें जो भी जाता है बाकायदा उसको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। इसी रास्ते से एम्बुलेंसेस अंदर जाएंगी और ठीक टनल के अंदर पहुंच करके एक एक मजदूरों को बाकायदा एम्बुलेंस में बैठा करके ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और उसके साथ ही उनको अस्पताल तक पहुंचा दिया जाएगा। 24 घंटे तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उनको उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अलग अलग प्रदेशों के जो तमाम मजदूर हैं उनको अलग अलग प्रदेशों में भेजा जाएगा। जैसे कि झारखंड के करीब 15 मजदूर हैं, उड़ीसा के और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के तमाम जगहों से जो है मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। 41 मजदूर हैं, उनके परिजन जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है। अभी की अपडेट ये है कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी, जो मैनुअल तरीके से की जा रही थी, जिसे माउस रैट कहा जा रहा है, रैट माइनिंग कहा जा रहा है, उसको सफल तरीके से किया जा रहा है। ख़ास बात यह है उसमें कि चूहे की तरीके से कुरदने वाला सिस्टम इसमें तैयार किया गया, जो मैनुअल तरीके से किया गया। इसमें बाकायदा 2 शख्स जाते हैं, बाकायदा उनके हाथ में ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिल करते हैं उसको अंदर और निकालते हैं। और अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो उसको गैस कटर से काट करके हटा देते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो मशीनें अंदर डाली गई थी, जो ऑगर मशीन थी उसका जो ब्लेड था अंदर जाता था, तो अगर कोई ऑब्स्टिकल फंसता था तो उससे ब्लेड टूट जाते थे, जिससे उसको निकालने में और फिर असेंबल करने में अच्छा खासा वक्त लगता था। इसलिए मैनुअल तरीके से इसे किया जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी बची है, 5 मीटर की दूरी बची है और ये अगर पूरी हो जाती है तो ये ऑपरेशन आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, उत्तरकाशी।